जो है और जिया रेडी हो चुके हैं। देखिए नवाज, तुम्हारा फाइनल लुक। नहीं मिला अभी तक। شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلبي। इस नवाज जो है और जिया रेडी हो चुके हैं। देखिए नवाज, तुम्हारा फाइनल लुक। जिया भी रेडी हो गए, नवाज भी रेडी हो गए। आप सब बताइए इन दोनों में से सबसे ज्यादा हैंडसम बॉय कौन लग रहा है। देखिए नवाज, ये गटान टान नमाज तैयार हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं रेडी होने। जो मरियम अपी को भेज दो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, मज़े में हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो बस यहाँ पर जो है चल रही है शादी में जाने की तैयारी। ये जो है हमने पिछले वाले ब्लॉग में आपको ही बता ही दिया था कि इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो शादी में जाने वाला ब्लॉग मिलेगा। तो जनाब फटाफट से अब जो है थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। और जो ये हमने झुमके पहन रखे हैं, जिया ने देखा तो कहने लगे जो हमने आपके लिए गोल्ड के इयररिंग्स लिए हैं और पायल ली है, आज आप वो पहन कर चलिए, ये आर्टिफिशियल पहन कर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छा पहन लेते हैं जब बेटा इतनी मोहब्बत से कह रहा है। तो बस चलिए, अब जो जिस तरह से हम मेकअप करते हैं जाने के लिए शादी या पार्टी में, तो बस वो चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने हिमालय की मॉइस्चराइज़र क्रीम लिया है, जिसे फेस पर अच्छे से जो है लगा लिया है। और फेस को हमने पहले ही अच्छे से जो है क्लीन अप कर लिया था। और हिमालय की क्रीम लगाने के बाद जो है मेरे पास है लैक्मे की बीबी क्रीम, तो बस वो जो है हम लगा लेंगे। और ये जो आपको झुमके दिख रहे हैं ना, ये कोई बहुत ज़्यादा वेटेड नहीं है, कुंदन के हैं, बहुत ही लाइट वेट हैं। तो बस यहाँ पर सीसी क्रीम लगा लेंगे, काजल लगा लेंगे, लिपस्टिक लगा लेंगे, बस हो गया रेडी। बस इस तरह से इतनी आसानी से हम जो है मेकअप कर तैयार हो जाते हैं। तैयार हो गए हैं। तैयार तो हो चुकी है ना? पहन नहीं पाएंगे, पहनना महक को बुलाना पड़ेगा। मेरा हाथ कितना धड़क करता है, बाप रे बाप। मोबाइल कितना भारी है, किलो है। तो भाई हम लोग कैमरा यूट्यूबर हैं। अरे भाई, तो भाई मेरे चैनल पे लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते जो वीडियो खराब कर दे, तुम बना दो हमारा बुंदा पहनते हुए, साला पागल कहीं का। अरे बाप रे, गाली देगी। तो ये हमने कर दिया भाई। अच्छा लग रहा है। अपनी वीडियो में एक बार गाली नहीं दी, लेकिन तब भी गाली हो। और जनाब चेहरा देख देख कर गुस्सा आ रही थी, क्योंकि मच्छरों ने इतनी बुरी तरह से चेहरा काट करके ख़राब कर दिया था। और हमारे चेहरे पे अगर ज़रा भी मच्छर बैठ जाए, मतलब स्किन पर कहीं पर भी, तो तुरंत जो है तुरंत 1 सेकंड भी गवाए बगैर जो है बड़े बड़े से छाले टाइप के पड़ जाते हैं। और आज इन दानों को पड़े हुए पूरे जो है 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। लेकिन क्या करते, शादी में जाना ज़रूरी था, अगर ज़रूरी ना होता तो हम जाते ही ना। तो यहाँ पर जो है देखिए हम रेडी हो चुके हैं। कैसा लग रहा है मेरा फाइनल लुक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो बस रेडी होकर नीचे आ गए थे। और देखिए मरियम हमारी कितनी गुड़िया ऐसी लग रही है, प्यारी प्यारी।
बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। जितनी ये खूबसूरत है अल्लाह ताला इसका नसीब भी उतना ही खूबसूरत करें और इसकी सीरत भी इतनी ही हसीन हो। तो यहाँ पर जो है वन बाय वन सब ही रेडी हो चुके हैं। अरसलान भी बैठे हुए हैं, ये हमारे बतख महाराज हैं। ये बतख क्यों हैं कभी किसी दिन आपको ब्लॉग में बताएंगे। तो अम्मी भी आ गई थी, तो हमने अम्मी से कहा अच्छे से खड़े हो जाओ आप भी, आपकी भी जो है फुल वीडियो बना देते हैं। तो अम्मी भी मेरी रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम लोग जो है मैरिज हॉल पहुंच चुके हैं और ये हमारे मोहल्ले की बहुत पुरानी पड़ोसी हैं जो अब यहाँ का घर बेच करके लखनऊ में शिफ्ट हो चुकी हैं। और जिन्हें आप देख रहे हैं ये जो बूढ़ी सी खाला बैठी हुई हैं, इन्होंने हमारे बेटे की शादी में पूरा काम जो है संभाल रखा था। हमें किसी भी काम से कोई भी मतलब नहीं था, इन्होंने खूब मेहनत की थी। इधर देखो तुम लोग, ए मरियम ले लो। तो सारे लोग मिल जाते हैं, शादी में जाने का ये फ़ायदा होता है ना। तो जो अभी ये लड़की थी पिंक सूट में, ये जो है जिस लड़के के वलीमे में हम लोग आए उनके ताया अब्बू की बेटी है। और इनको तो हमने बता ही दिया था कि ये हमारे पड़ोस में रहती थी, लेकिन अब से हमें लगता है 20 साल या 18 साल पहले जो है यहाँ का घर बेचकर लखनऊ में शिफ्ट हो गई थी। तो हमसे पूछ रही थी तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए, तुमने भी शादी कर दी। इन्होंने भी अपने बेटी की शादी कर दी। तो यही सारी बातें हो रही थी, मेरी बहनों का भी पूछ रही थी साथ में। तो यही होता है कि शादी जब पड़ती है तो इसी बहाने जिनसे आपने सालों मुलाकात नहीं की होती है या महीनों से नहीं मिले होते हैं, इसी बहाने आप शादी में इकट्ठा होते हैं। खाने की कोई बात नहीं होती है, सारी बात मुलाकात की होती है और अच्छी अच्छी बात की होती है। तो यहाँ पर जो है बहुत गहमा गहमी हो रही थी और बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पर जो है साथ में मतलब सारे लोग खा पी भी रहते हैं, कॉफ़ी चाउमीन जो स्टार्टर वगैरह था वो चल रहा था। तो ये देखिए ये हमारी फैमिली है, ये हमारे चचा की बहू है, चचा का पोता है और मेरी कज़िन है, दोनों सब आ गई थी। तो एक दूसरे का अहलो अहवाल पूछ रही थी। और अब आप सोच रहे होंगे कभी हम गए नहीं तो क्या जाए, क्योंकि चचा का जो नेचर है वो बिल्कुल बहुत ड्राई है, सूखे छुहारे की तरह। ये सब भी मिलना चाहती हैं लेकिन चचा की वजह से जो है हम लोगों का मिलना नहीं हो पाता है। तो ये बात है, तो इसीलिए हम लोग नहीं मिल पाते हैं। तो काफ़ी देर तक बैठने के बाद फिर खाना जो है स्टार्ट हो गया था। हम लोगों ने फिर कहा कि चलो खा लेते हैं, क्योंकि मैरिज हॉल इस जगह पे है जहाँ पर फिर देर हो जाए तो फिर जल्दी से जाने का जो साधन होता है वो नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मम्मी तो चल नहीं पा रही हैं, तो फिर जो है यहाँ पर खाना जो है मेरी भाभी ने एक प्लेट में मम्मी के लिए निकाल लिया था। और उन्हें जा कर के जिस जगह पे मम्मी बैठी थी जहाँ पर दुल्हन थी, तो वहाँ हॉल में दुल्हन के पास मम्मी बैठी थी, जहाँ चेयर सभी सारी लगी थी, हम लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पर ले जा कर के मम्मी को हम लोगों ने खाना निकाल कर कर दे दिया था। और हम तो मम्मी को मना भी कर रहे थे ना चलो, लेकिन फिर पूरा घर आ रहा था तो फिर घर में ताला लग जाता और अम्मी अकेले रहती। खैर ताले में ना बंद करके आते, लेकिन ये है कि अकेले छोड़ते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये भी हमारे मोहल्ले की एक चच्ची थी, तो इन्होंने कहा तुमने हमें पहचाना नहीं, हम तुम्हारी प्लेट में खाना निकाल दे रहे हैं। हो तो मेरी बेटी जैसी, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो किसी ने तो जो है इतनी मोहब्बत से बढ़कर मेरी प्लेट में मेरे लिए खाना जो है, कहने लगी बेटा तुम शूट कर रही हो तुम्हें दिक्कत होगी, लो हम तुम्हारा खाना निकाल दे रहे हैं। तो फिर ये जो चच्ची थी इन्होंने मेरी प्लेट में खाना इतनी मोहब्बत से निकाला कि मेरा दिल जो है गार्डन हो गया। तो ऐसा है।
तो बस सब लोगों ने खाना अपना निकाल लिया था और मरियम जो है थोड़ी देर में आई क्योंकि चली गई थी खाना देने के लिए। तो बस मरियम यहाँ बैठी हैं, बस यहाँ पर चेयर्स लगी थी और हमसे तो अगर बफर सिस्टम होता है तो खड़े होकर खाया ही नहीं जाता है, खड़े होकर खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस जो है बैठ कर के हम लोगों ने फटाफट से जो है खाना खाया। और वैसे भी शादी का खाना इतना चिकना होता है कि खाया नहीं जाता है। और ये देखिए ये हैं हमारी भाभी, बिल्कुल घर के सामने ही रहती हैं, परवीन्स किचन जिनका चैनल है। तो आप लोगों ने इनको कई बार देखा होगा, इनका मेरे चैनल पर भी, और इनका अपना भी चैनल है जो रेसिपी शेयर करती हैं। तो ये भी शूट करते हुए आ गई थी, तो हमने कहा फिर हम क्यों पीछे हैं, जब ये अपने चैनल पर अपने ब्लॉग में हमें ले रही हैं तो हमारा भी जो है फ़र्ज़ बनता है कि इन्हें अपने ब्लॉग में लिया जाए। तो ऐसा है। तो फिर उसके बाद हमने कहा खाना भी हो गया, बातें भी हो गई, मुलाकात भी हो गई। यार दुल्हन से तो दुल्हन को तो देखा ही नहीं, तो दुल्हन के पास आ गए थे। दुल्हन को नहीं दिखा रहे हैं, कुछ प्राइवेसी होती है ना, सबको दिखा सकते हैं लेकिन जो है दुल्हन को दिखलाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है दुल्हन को देख के आ गए थे। माशाल्लाह दुल्हन बहुत प्यारी थी। और अम्मी ने भी पूछा दुल्हन कैसी होगी, मम्मी वहाँ तक जा नहीं सकती थी और मम्मी को दूर का दिखता नहीं है। तो हमने कहा बस अच्छी है। और फिर कभी जब घर मोहल्ले में मतलब मोहल्लेदारी करने जाना तो चली जाना, देख ही आना जा कर के दुल्हन। और वहाँ भीड़ भी बहुत है तो दिक्कत होगी। तो बस इस तरह से जो है हम लोगों ने पूरी शादी को एंजॉय किया। और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।